बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के एक और बहरान का खदशा। इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। मुल्क भर में तेल की तरसील बंद की जा रही है। सदर एसोसिएशन, किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। सदर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने कहा कि इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। आबिद अफरीदी कहते हैं सूबाई सर्विस और टूल टैक्स को फिलफौर खत्म किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल, अटारनी जनरल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश हुए। सप्लाई का जवाब देने की बजाय बताया गया कि तेल मौजूद है। चीफ जस्टिस कासिम खान कहते हैं बताया गया अफवाहों की वजह से लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं। कराची वालों को एक के बाद एक परेशानी का सामना। दूध दही के बाद आटे की कीमत में भी मनमाना इजाफा। आटा 6 रुपए किलो महंगा। 2.5 नंबर आटे का 10 किलो का थैला 540 रुपए का हो गया। चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 620 रुपए तक जा पहुंचा। गंदम की कीमत 5 रुपए इजाफे के साथ 49 रुपए किलो हो गई। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 1 माह की तौसीह कर दी। तालीमी इदारे, पार्क्स, अवामी मुकामात, शादी हॉल्स और सिनेमा हॉल्स 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सिंध में बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट भी मजीद 1 माह के लिए बंद कर दी गई। ईद उल अजहा पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा करीब आते ही लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मवेशी मंडियां कायम। गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा में SOPs की खिलाफ वर्जियां। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासलों का ख्याल। हैदराबाद में ताहाल मवेशी मंडी कायम ना हो सकी। शहरियों को कुर्बानी के जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना। बराक ओबामा, जो बाइडन, एलन मैक्स, बिल गेट्स, जेफ बेरोज का ट्वीट अकाउंट हैक। एप्पल और उबर समेत कई इदारों के ट्विटर अकाउंट भी हैकर से ना बच सके। हैक अकाउंट से ट्विटर सार्फिन से करेंसी बिटकॉइन मांगने के पैगामात। अमेरिका चीन तनाज़ा। एशियन स्टॉक मार्केट में मंदी। टोक्यो की नाइकी में 0.49% कमी देखी गई। USS&P 500 मनी स्टॉक में 0.33% कमी। चीन में हिस्सेस में 1.06% कमी। हांगकांग और सेवल के बाजार हिस्सेस में भी मंदी का रिकॉर्ड। ओपेक और इत्तेहादी ममालिक तेल की पैदावार में कमी पर मुत्तफिक। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। बरतानिया में खाम तेल की कीमत में 27 सेंट्स की कमी। बरतानवी खाम तेल $43.52 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 0.8% कमी के साथ $40.88 फी बैरल हो गई। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। SSP घोटकी उमर तफैल ने अमन अमान को बरकरार रखने के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी। SP
घोटकी अयाज हुसैन ने इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। एसएसपी घोटकी उमर तफेल ने अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी। बादशाह घोटकी ए सेक्शन थाने में एएसपी घोटकी अयाज हुसैन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर एएसपी अयाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए तैनात होने वाले एसएसपी घोटकी उमर तफेल ने पुलिस में नई पॉलिसियां तरतीब दी हैं ताकि जिले में अमन अमान पर काबू पाया जा सके, जबकि इस फोर्स में पुलिस के तरबियत याफ्ता एहलकारों को शामिल किया गया है जो कि आवाम की इतला और शिकायत पर बर वक्त कार्रवाई करेंगे और शहर भर में दिन व रात गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि फोर्स की कारकर्दगी एसएसपी ऑफिस घोटकी में मॉनिटर की जाएगी। इनका कहना था कि जिले के दीगर शहरों में भी आरआरएफ तश्कील दी जाएगी। एएसपी घोटकी अयाज हुसैन ने आरआरएफ के नौजवानों के हमरा मोटरसाइकिल पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त भी किया। इस मौके पर डीएसपी घोटकी हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़, एसएचओ थाना ए सेक्शन अब्दुल मालिक भुट्टो और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। साहिवाल चीचावतनी में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA की जानिब से अपने मुतालिबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल का सिलसिला जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं राना जुल्फिकार सरवर अपनी इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA ने अपने मुतालबत के हक में एहतजाज करते हुए कलम छोड़ हड़ताल कर दी और मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था वापडा की निजकारी करके मुलाजमीन का माशी तौर पर कत्लेआम ना किया जाए। उन्होंने मजीद कहा हमारे तमाम जायज़ मुतालबात को मंजूर किया जाए। उन्होंने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर वापडा के वर्कर्स और तंजीमी दौरान ने कसीर तादाद में एहतजाज में शिरकत की। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज साहिवाल। कराची में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सिंध के रहनुमा मुराद अली चाचड़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात जानते हैं शहजाद मस्तोई की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से सिंध के शहीद अली मुराद चाचड़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनकिद की गई, जिसमें चेयरमैन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के जुल्फकार अली शाह, एहसान अली मक्सी, गुलाम नबी सियाल, एबका कराची डिवीजन के सदर अब्दुल गफूर अब्बासी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जहीर अहमद दायो, मोहम्मद इसाक कलोड़ो, मियाँ जावेद कंबू, अल्ताफ भुरगड़ी, आबिद हुसैन चांडियो व दीगर ने कहा कि शहीद मुराद अली चाचड़ एबका के एक सीनियर और दिलेर रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि उसके गुजर जाने का गम अभी तक हम में बाकी है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत उस मजलूम के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। उन्होंने मजीद कहा कि हक और सच की आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाने में उन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि शहीद मुराद अली चाचड़ हर वक्त मुलाजमीन के मसाइल और उनके मसाइल के हल के लिए जदोजहद करने में मसरूफ रहते थे। उन्होंने कहा कि मुराद अली चाचड़ अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बावजूद भी वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तकरीब को अब्दुल गफूर अबड़ो, आबिद हुसैन चांडियो, अब्दुल गफूर अब्बासी ने खिताब किया। शहजाद मस्तोई, हक TV न्यूज़, मलीर, कराची। डिग्री में इम्तिहानी बोर्ड वफाकुल मुदारस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जामिया फारूकिया शहबाज टाउन डिग्री में कायम इम्तिहानी सेंटर में मुख्तलिफ शहर के तलबा ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिग्री समेत मुल्क के सबसे बड़े दीनी मदारिस के नेटवर्क के इम्तिहानी बोर्ड वफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 11 जुलाई से जारी इम्तहानात 16 जुलाई जुमेरात को मुकम्मल हो गए। वफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत डिग्री के जामिया फारूकिया शहबाज टाउन डिग्री में इम्तिहानी सेंटर नंबर 1282 कायम किया गया था। डिग्री के इस इम्तिहानी सेंटर में डिग्री टंडो गुलाम अली झुड्डो और कोट गुलाम मोहम्मद के मुख्तलिफ दर्जात के 75 तालिब इल्म इम्तहानात में शरीक हुए, जबकि निगरान और इम्तिहानी अमला में खास के मुमताज़ उलमा व उस्ताज़ा इकराम पर मुश्तमिल था। डिग्री इम्तिहानी सेंटर के निगरान आला मौलाना शकील अहमद ने हक न्यूज़ को बताया कि इम्तिहानी मराकज़ में SOPs की सख्ती से पाबंदी की गई। इस साल कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र खसूसी इंतजाम किए गए थे और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का ख़ास एहतमाम किया गया। मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया। वफाक अल मदारिस के मरकज़ की इतलात के मुताबिक वफाक अल मदारिस के तहत मुल्क भर में 3,15,000 से ज़ायद तलबा व तालबात ने
امتحان دیا۔ ملک بھر میں 2186 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے، جبکہ 15,000 کے قریب امتحانی عملہ نے امتحانات کی نگرانی کی۔ اس بار ملک کے انتظامیہ اور ہر طبقہ ان کی امتحانی نظام کو مثالی قرار دے رہا ہے۔ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ ساہیوال چیچاوطنی کے گاؤں 119L13 میں رہائشی بلوچستان کے شہید ہونے والے نوجوان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال بلوچستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان روز سبحان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں 119-13L چیچاوطنی میں ادا کر دی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ ان کے بڑے بھائی اور پاک فوج نیوی کے جوان رو کامران نے پڑھائی۔ اس موقع پر پاک فوج کے دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی اور صدر پاکستان اور آرمی چیف کی طرف سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ نماز جنازہ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ گھوٹ کی شاہ لطیف لوکل امپلائیز یونین کی جانب سے میونسپل ملازمین کی تنخواہوں سے ناجائز کٹوتی کے خلاف دوسرے روز بھی میونسپل ملازمین کا احتجاج جاری۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹ کی شاہ لطیف لوکل امپلائیز یونین کی جانب سے میونسپل ملازمین کی تنخواہوں سے ناجائز کٹوتی کرنے کے خلاف دوسرے روز بھی میونسپل ملازمین نے ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت شاہ لطیف لوکل امپلائیز یونین کے چیئرمین راؤ سکندر، صدر ابو بکر میرانی، جنرل سیکریٹری بشیر احمد پلپوٹرو، راجن مار، عثمان ملک، لالا اعجاز و دیگر نے کی۔ ریلی میونسپل آفس سے پریس کلب تک نکالی گئی، جس میں سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی۔ ملازمین کی جانب سے سی ایم او کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر شہر کے مختلف وارڈ کے کونسلروں سچ دیو عرف ببلو، غلام مصطفیٰ خاور، رضا احمد میرانی نے میونسپل آفس پہنچ کر ملازمین سے اظہار یکجہتی کی اور ان کی حمایت کی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ سی ایم او نادر شاہ امروٹی نے میونسپل کے 200 سے زائد ملازمین کی تنخواہوں سے ناجائز کٹوتی کر کے ملازمین کے ساتھ ناجائزی کی ہے۔ ملازمین پہلے ہی کرونا وائرس کے سبب مشکلات کا شکار ہیں، ان کی تنخواہ سے ناجائز کٹوتی کر کے ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے سبب ملازمین کی بایو میٹرک بند ہے، لیکن سی ایم او عدالت میں بایو میٹرک کا جواز بنا کر عدالت کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی عید کے موقع پر ہماری تنخواہ سے ناجائز کٹوتی کی گئی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ سی ایم او نادر شاہ امروٹی کے خلاف کارروائی کر کے ملازمین کی کٹوتی کی گئی تنخواہ واپس کرائی جائے، ورنہ دوسری صورت میں شاہ لطیف لوکل امپلائیز یونین کے پلیٹ فارم سے سندھ بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔